सुनने वालों को मेरा सलाम। नासिर हूँ और मेरे साथ यहाँ फोन लाइन पे कनेक्टेड है हजरत मुफ्ती नजीर साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कल हमने बात की उन लोगों के बारे में जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं या अगर उज़ुर है तो रोजा छोड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर रोजा छूट जाता है किसी बीमारी या उज़ुर की वजह से तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजा हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है जी और इसकी अदायगी बहुत ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता जिन चंद उज़ुरों की वजह से खुद हमारे दीन ने रोजा छोड़ करके आइंदा उन रोजों की कज़ा करने की इजाजत दी है, उन उज़्र वालों को गोया इस्लाम ने कंसेशन दी है। इनमें से एक तो है वो खातून जिस खातून को मंतकी उज़्र पेश आ गया और उसको रोजा रखना मना है, उसके लिए कंसेशन नहीं है बल्कि रोजे की मुमानत है। तो एक तो उसको वो दिन याद रखने होंगे कितने दिनों में मुझे उज़्र रहा और जो दिन मेरे छूटे हुए हैं वो रमजान के बाद मुझे पूरे करने हैं। इसी तरह से जो इंसान बीमार हो गया और बीमारी की वजह से उसने रमजान में रोजे नहीं रखे तो उतने दिन उसे याद रखने हैं ताकि आइंदा चल करके वो उन रोजों की कज़ा कर सके। जो आदमी सफर में चला गया उसको भी वो सफर के अय्याम जितने दिन वो सफर में गुजर रहे हैं वो याद रखने होंगे। और इसी तरह से वो औरतें कि जो प्रेगनेंसी की वजह से रोजा छोड़ रही हैं या बच्चे को फीड करने की वजह से रोजा छोड़ रही हैं, इन दोनों औरतों को रोजा छोड़ने की इजाजत है और आइंदा याद रखना जरूरी है कि कितने दिन हमारे छूटे। अब जब इन तमाम लोगों ने अपने अपने रोजे याद रखे, हाँ इसी तरह से एक वो बूढ़ा इंसान जो रोजा रख ही नहीं सकता चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उस बूढ़े इंसान को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, मगर उसको साथ में ये भी है कि उसको आइंदा रोजे नहीं रखने हैं क्योंकि वो बुढ़ापे की वजह से जब रोजा नहीं रख पाया और आइंदा भी अगर उसको उम्मीद नहीं है कि मैं रोजा रखने के काबिल हो सकूंगा तो उसको रोजों का कफारा देना है या रोजों का फिदिया देना है। और रोजों का फिदिया है एक दिन के बदले में एक सदका फितर। ये तो है उस बेचारे माजूर इंसान का, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जो आज भी नहीं रोजा रख सकता और आइंदा भी रोजा रखने के काबिल वो नहीं हो पाएगा, उसको आज ही फिदिया अदा कर देना है। चाहे रोज के रोज वो फिदिया अदा करे और चाहे वो महीने के शुरू में अदा कर दे, चाहे महीने के आखिर में अदा कर दे। और ये फिदिया जो है ये आजकल कम से कम 2000 रुपये बनता है और ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपये पूरे महीने का बनता है। जी जी कम से कम 2000 रुपया और ज्यादा ज्यादा 75,000 रुपये बनेगा। ये हर आदमी खुद डिसाइड करे कि वो कौन कितना वाला अदा करेगा, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। इसी श्रीनगर शहर में हमारे जानने वाले भाई हैं, उन्होंने मुझसे अपनी वालदा का सदका फितर ये अपनी वालदा का फिदिया अदा करने का मसला पूछा तो मैंने उसे कम से कम भी बताया और ज्यादा भी बताया। तो उन्होंने शौक में और जज्बे में आकर कहा कि मैं अपनी वालदा के पूरे महीने के रोजों का जो कफारा या सदका फिदिया अदा करूंगा वो ज्यादा से ज्यादा जो आप बता रहे हैं वही वाला अदा करूंगा, यानी वो 75,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए। मुफ्ती साहब जैसे इंसान की माली हालत औरतों को लेकिन जिन खवातीन को रोजे माफ किए जा रहे हैं और आइंदा उनको रोजा रखने की उम्मीद है, उनको वो दिन याद रखने होंगे कितने दिन छूट गए और आगे चल करके उनको वो रोजे रखने होंगे, चाहे वो 10 दिन के हों, 20 दिन के हों, महीने भर के हों या कई साल के हों। बल्कि बाज खवातीन का मामला ये हुआ कि इस साल प्रेगनेंसी थी इसलिए रोजा नहीं रखा और अगले साल बच्चे को दूध पिला रही थी इसलिए रोजा नहीं रखा। फिर दूसरा साल आ गया, उस साल भी बच्चे को दूध पिला रही थी, वो रोजा भी नहीं रखा। और तीसरा जब साल आ गया तो अल्लाह ने एक और उम्मीद दे दी, फिर प्रेगनेंसी शुरू हो गई तो तीसरा चौथा साल शुरू हो गया। उसके बाद फिर और आगे अगले साल तो 5-5, 6-6 साल के रोजे बाकी रहते हैं। उन औरतों को बहुत फिक्रमंदी के साथ अपने छोटे हुए रोजों की अदायगी की फिक्र करनी है और अदायगी का एहतमाम करना होगा। अब ये औरतें अगर समझेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया, तो जवाब उसका ये है कि उनके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि वो सर्दियों के दिनों में जब दिन बहुत छोटे होते हैं, मौसम भी ठंडा होता है, जैसे अगस्त, जनवरी और फरवरी, इन दिनों में वो रोजा रख लें। तो अगर वो इन सर्दियों के दिन में रोजा रखने का एहतमाम करेंगे तो छोटे हुए रोजे उनके कज़ा पूरे हो जाएंगे और इस तरह से जो फर्ज उनके जिम्मे बाकी था वो बाकी फर्ज उनके सर से उतर जाएगा। जी अब फरमाइए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा कि 2000 से लेकर 50,000 तक का इसमें फर्क रहता है, तो क्या शख्स अपनी माली हालत देख के ही फिदिया अदा कर सकता है? हाँ बिल्कुल, जिस आदमी की माली हालत बहुत कम है वो 2000 रुपए
पूरे महीने का फिदिया अदा करेगा। दरअसल एक दिन का फिदिया एक सदका फित्र है जी। जिस आदमी को रोजा छोड़ देने की इजाजत है और आइंदा भी उसको रोजा रखने के इम्कान चांसेस नहीं है, तो उस आदमी को एक दिन के बदले में एक सदका फित्र देना है। और एक सदका फित्र 60-70 रुपए बनता है या 80 रुपए बनता है, जो भी बनेगा। हम मान करके चलें, अगर एक दिन का सदका फित्र बनता है 100 रुपया, तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे महीने के 3000 रुपए बनेंगे। जी जी। तो और अगर एक दिन का सदका फित्र बनता है मसलन 50 रुपया, तो पूरे महीने का 1500 रुपया बनेगा, 1500 रुपए बनेगा। तो एक दिन का सदका फित्र एक रोजे का फिदिया होगा। 30 दिन का सदका फित्र 30 सदका फित्र के बराबर होगा 30 दिन का रोजा। लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा हमने हिसाब लगाया वो लगा है किशमिशों का, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सदका फित्र की अदायगी में किशमिश, खजूरें, जौ, गंदुम और उसका आटा वगैरह बयान किया है जी। क्योंकि जौ खाया नहीं जाता, किशमिशें जो हैं वो बतौर फल के खाते हैं, बतौर गजा की यहाँ सिर्फ गंदुम या गंदुम का आटा, गंदुम का हिसाब लगाते हैं। तो गंदुम का हिसाब या आटे का हिसाब लगा करके जब सदका फित्र बनता है वो बनेगा मसलन 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए या 100 रुपया, जो भी हिसाब होगा पूरे महीने का जो भी टोटल बनेगा वो सदका फित्र। और जब हम खजूरों का हिसाब करेंगे तो हमारी मार्केट में चूंकि कई किस्म की खजूरें आजकल बिक रही हैं, महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, दरमियानी भी हैं, तो उनका हिसाब अलग बनेगा। और अगर कोई किशमिश के जरिए से सदका फित्र अदा करेगा तो किशमिश के रेट अलग अलग हैं। तो जो हाईएस्ट किशमिश हैं उनका हिसाब मैंने जब करके देखा तो वो 75,000 रुपए बन गया जी। 75,000, 75,000 रुपये बन गया। ये सबसे आखिरी है सदका फित्र अदा करने का। तो हर आदमी अपनी माली पोजीशन को सामने रखकर ज्यादा से ज्यादा सदका फित्र देने की कोशिश करे। वो ये सोचे कि देखिए मैं रोजा भी नहीं रख सका, तो अब मुझे चाहिए कि अच्छे से अच्छा सदका फित्र अदा करूं, ताकि अल्लाह के यहाँ मेरी जो कमी पाई गई है रोजा न रखने की, वो कमी अल्लाह ताला शान मेरी पूरी कर दे। बिल्कुल मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो तफसीलन बात बताई वो लोगों को समझ आ गई होगी। हम अब सदका फित्र देने की बात कर ही रहे हैं, तो कल हम इस पे और थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे और ज़कात पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम।